अमेरिकी रैंकिंग में नीचे कैसे लुढ़ के अडानी? कौन है नाथन एंडरसन जिसकी वजह से अडानी को 45,000 करोड़ का लगा झटका? बिजनेस की दुनिया में एक फौलादी चट्टान की कुवत रखने वाले अडानी समूह को एक ऐसे तूफान का सामना करना पड़ा है जिसने अमेरिकी रैंकिंग में दुनिया में तीसरा स्थान रखने वाले अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी के इस रुतबे को ही हिलाकर रख दिया। इस बड़े झटके के बाद गौतम अडानी अमेरिकी रैंकिंग में चौथे पायदान पर लुढ़क गए हैं। उन्हें 45,000 करोड़ का झटका लगा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ अब 113 अरब डॉलर रह गई है। उन्हें ये झटका मिला है अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से, जिसमें यह दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जबकि उस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया था कि अडानी ग्रुप सालों से शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी जैसे मामलों में शामिल रहा है। उसकी ऐसी रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप में आस्था रखने वाले शेयर धारकों का विश्वास डगमगाया और अडानी ग्रुप को 45,000 करोड़ का झटका दे गया। हिंडनबर्ग रिसर्च वो संस्था है जिसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी और जो अब तक दुनिया भर में कई कंपनियों का पर्दाफाश कर चुकी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की ऐसी रिपोर्ट को बेबुनियाद और गलत बताया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो कि डेरिवेटिव्स, इक्विटी और क्रेडिट आदि को एनालाइज करने का काम करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का मुख्य काम दुनिया की किसी भी कंपनी में हो रही किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाना है, जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाकर वो उसे एक रिपोर्ट के तौर पर पब्लिश कर देती है, जिससे उस कंपनी से जुड़े शेयर धारकों को समय रहते संभलने का मौका मिल जाता है। इस कंपनी के वेबसाइट में कहा गया है कि उसकी नजर खास तौर से मैन मेड डिजास्टर्स पर रहती है। इस संस्था को चलाने वाले नाथन एंडरसन इसी वजह से बहुत कम समय में ही दुनिया में चर्चित हो गए थे। इन्हें लेकर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री हासिल करने के बाद फैक्ट्स रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी में काम किया, जहां उन्होंने एनालिसिस की बारीकियां समझी। हालांकि अपने शुरुआती दौर में ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम कर चुके हैं। साल 2017 में हिंडनबर्ग अपनी स्थापना से अब तक लगभग 36 कंपनियों में संभावित गड़बड़ियों को उजागर कर चुकी है। इसे चलाने वाले नाथन एंडरसन ने एलन मस्क और ट्विटर डील को लेकर भी लॉन्ग पोजीशन लेते हुए मस्क के खिलाफ बेट लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर एलन मस्क 44 अरब डॉलर की डील से मुकरते हैं तो कंपनी के शेयरों में गिरावट आ सकती है। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि अक्टूबर महीने में एलन मस्क ने यह डील उसी ओरिजिनल कीमत पर पूरी कर ली थी। नाथन एंडरसन हैरी मार्क पोलस को अपना प्रेरणा मानते हैं, जो कि एक बड़े और नामी एनालिस्ट हैं और जिन्होंने बर्नी मैफोर्ड की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश कर तहलका मचा दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।